नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले पेरियोडोंटाइटिस के बारे में। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे कॉमन हमारे माउथ की डिजीज होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आती है। और दोस्तों ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये सिर्फ अकेला यही नहीं कि हमारे माउथ की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है तो दोस्तों आपका जो रिस्क है हार्ट अटैक का, अपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते जरा इस रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इस स्टडी की बात करें तो दोस्तों इस स्टडी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे किए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेशेंट्स थे वो यंग पेशेंट्स लिए और उन्होंने मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड किया। पार्टिसिपेंट्स कौन थे, जो कि हमारे 18 to 30 के बीच में आते हैं। ये जो एज होती है वो एक यंग अडल्ट की एज होती है। पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए। और दोस्तों यहाँ पे जो सैंपल्स जो कलेक्ट किए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो मेथड है वो नॉन इन्वेसिव मेथड है। आपको कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा। दोस्तों उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ सलाइवा लिया, जो कि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है सिर्फ उन्होंने वही लिया और इसी सलाइवा से उन्होंने बता दिया कि आपको ये जो पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी के दौरान उन्होंने ब्लड प्रेशर, हमारे आर्टरी स्टिफनेस और एंडोथेलियल फंक्शन की भी टेस्ट किए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरियोडोंटाइटिस जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लिंक्ड है, इसलिए उन्होंने ये बाकी सारे टेस्ट भी किए। और दोस्तों उन्होंने थोड़ा सा वार्निंग भी दी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज आपको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस स्टडी में हिस्सा नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने जिनको ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोस्तों इस स्टडी में उनको यही बताना था कि अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस है तो आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि उनकी यही हाइपोथेसिस थी कि जो पेरियोडोंटाइटिस है ये इससे भी लिंक्ड है, इसलिए उन्होंने उन पेशेंट्स को अलग किया। तो दोस्तों इस फाइंडिंग में उन्होंने क्या किया, अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उनको सबको बोला कि आपको अपना सलाइवा देना पड़ेगा। तो और जो सारे पेशेंट्स हैं उन्होंने अपने सलाइवा दिया और उसमें क्या डिटेक्ट किया, उसमें डिटेक्ट किया हमारे जो न्यूट्रोफिल्स है। दोस्तों हमारे जो न्यूट्रोफिल्स है ना वो भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी हमें कोई इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स है वहाँ पे इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो वहाँ पे एक्शन ले रही होती है। दोस्तों अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी आपको चोट वगैरह लग जाती है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल आ जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पेरियोडोंटाइटिस की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे भी हमारे जो गम्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और दोस्तों स्वेलिंग होगी तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, सलाइवा को लिया और दोस्तों सलाइवा में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने न्यूट्रोफिल्स को काउंट किया, उन्होंने क्वांटिफाई किया कि वहाँ पे कितने न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों इसकी जो फाइंडिंग है वो काफी अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइंडिंग में पाया कि जिसको ये प्रॉब्लम थी और उनके जो माउथ में उनके जो गम्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन आई थी, तो वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वहाँ पे ज्यादा बढ़ गए थे। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल भी लिए गए थे, उनका भी सलाइवा इकट्ठा किया गया था, वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे तो न्यूट्रोफिल्स है ही नहीं, वहाँ पे बहुत ही कम है, वो भी कोई और वजह से या फिर थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन होगी, तो वहाँ पे इतने न्यूट्रोफिल्स नहीं थे, बहुत ही कम थे। तो दोस्तों ये रिसर्च यहीं पे खत्म नहीं हुई कि उन्होंने सलाइवा से सिर्फ ये न्यूट्रोफिल्स बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट बताया, बहुत ही अच्छी स्टडी बताई कि अगर आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है वो बढ़ जाएंगी तो दोस्तों आपको अपने जो कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम है वो भी रिस्क बढ़ रहा था। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया, क्योंकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो आपको ये रिस्क भी बढ़ जाता है और आपका जो हार्ट है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो दोस्तों इसलिए आपको ये जो गम्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जरा जल्दी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है यंग लोगों को भी नहीं छोड़ रही है और यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमें यही पता था कि जो हार्ट की जो डिजीजेज होती हैं वो हमारी जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमें होने लग जाते हैं। बट दोस्तों इस रिजल्ट से हमारी आंखें खुल सकती हैं कि जो हमारे जो हार्ट की डिजीज है वो में जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे कौन कौन से रीजन है, क्योंकि हमें ओबेसिटी से भी हो जाता है या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उससे भी हमें ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो पॉसिबल हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम एक फैक्टर और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको गम्स में कोई स्वेलिंग है तो आपका जो हार्ट है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो दोस्तों मुझे तो ये स्टडी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों ये हमें बहुत ही ज्यादा अवेयर करती है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक में यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।